बच्चों की फरमाइशें कभी ख़त्म नहीं होते और हम माँ बाप ही तो होते हैं जिनसे वो अपनी फरमाइशें कर सकते हैं। आज कुछ और तो कल कुछ और। ऐसे ही मेरे बेटे को अचानक पियानो सीखने का एक शौक चला है। पापा पियानो, पापा पियानो, ऐसा ही कर रहा था, जिद कर रहा था। तो आज काम के बाद फाइनली मैं उसके लिए पियानो की तलाश में निकला। लेकिन जो पियानो के रेट्स है वो तो स्टार्टिंग ही 1 लाख रुपए से होते हैं, 3 लाख 4 लाख के हैं। अब मुझ जैसे एक डेली जॉब गोअर का इतना हम अफोर्ड कैसे भी कर सकते हैं। ऐसे ही निराश होकर मैं घर की तरफ लौट रहा था। बेटे का शक्ल भी याद आ रहा था। क्या पता घर में बहुत उत्सुकता से बैठा होगा कि पापा पियानो लेकर आएंगे। ऐसे ही सोचते सोचते मैं जा रहा था, अचानक मेरी नज़र एक एंटीक शॉप पर पड़ा। मुझे वैसे पुराने चीज़ों का थोड़ा शौक है, सोचा कि इसको एक बार विजिट किया जाए। ऐसे ही एंटीक शॉप के अंदर मैं गया। बहुत सारे पुराने दिनों के चीज़ें थे, जैसे कुछ शॉल्स, कुछ टूटे हुए तलवार। लेकिन इस शॉप के एकदम कॉर्नर में एक चीज़ मुझे दिखा। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या चीज़ है। थोड़ा नज़दीक जाते देखा, अरे अरे ये तो एक पियानो है। वैसे मुझे इन सब का इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी पास जाकर देखा तो नहीं, इसका कंडीशन तो मुझे सही लग रहा है। हेलो, मैं हेल्प यू? कौन? पीछे मुड़कर देखा तो एक शॉर्ट हाइट का एक आदमी खड़ा था। दिखने में वो एक एंग्लो इंडियन था। हेलो, ये आई एम द ओनर ऑफ दिस शॉप। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? हेलो, ये एक्चुअली मैं इस पियानो को देख रहा था। स्प्लेंडिड स्प्लेंडिड। ये पियानो बहुत ही खास है। इस पियानो का ताल्लुक एक ब्रिटिश ऑफिसर के साथ है। अच्छा, लेकिन क्या ये वर्किंग कंडीशन में है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। इट्स इन अ वेरी गुड कंडीशन। प्लीज प्लीज, यू कैन प्ले, यू कैन प्ले। नहीं, देखिए, मुझे ये सब तो समझ में आता नहीं है। ठीक है, मैं अपने बेटे को कल लेकर आऊँगा। अगर उसको पसंद आया तो ठीक है, मैं कल फाइनल कर लूँगा इसे। हाँ हाँ, ज़रूर ज़रूर। ये आपको वैसे बहुत सस्ते में पड़ेगा। आप कल जल्दी आइए, जल्दी आकर इसे ले जाइए। ठीक है, चलो, कोई ना कोई रास्ता तो निकला। लेकिन पियानो बहुत पुराना था और मॉडल भी बहुत पुराना है। पता नहीं अब मेरे बेटे को ये पसंद आएगा भी या नहीं, पर लेट्स सी। अगले दिन मैं बेटे को लेकर आया उसके स्कूल के बाद। क्यों, कैसा लग रहा है तुम्हें? हाँ पापा, ये पियानो थोड़ा पुराना जरूर है, लेकिन अच्छा लग रहा है। क्या तुम एक बार इसे प्ले करना चाहोगे? Yes, yes, little kiddo, please sit over here and put your fingers on the keys. ठीक है पापा, मैं एक बार प्ले करके देखता हूँ। वैसे इस पियानो के कीज पे भी बहुत रस्ट पड़ गए हैं थोड़े थोड़े। ऐसे बेटा प्ले कर रहा था उसे, लेकिन ये पुराने होने के साथ भी इसका कंडीशन उतना खराब नहीं था। मेरे को भी अच्छा लगा, बेटे को भी पसंद आ गया, तो सोचा कि इसे फाइनल कर लेते हैं। इसका कितना प्राइस पड़ेगा? डोंट वरी डोंट वरी, ये आपको बहुत सस्ते में पड़ेगा। यू कैन गिव मी जस्ट 10,000 फॉर दिस। क्या 10,000? देखिए, मैं मानता हूं ये पुराना है, लेकिन ये एंटीक भी तो है। आप इसे 10,000 में मुझे क्यों बेचना चाहते हैं? डोंट वरी सर, डोंट वरी, इट्स इन अ वेरी वेरी गुड कंडीशन। बट एक्चुअली कि ये बहुत पुराना है, तो मैं इसे ज्यादा प्राइस में नहीं बेच सकता। मुझे इस इंसान का व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगा, मानो कि जैसे वो कुछ छुपा रहा है। उसकी आंखें ही मुझे बोल रहा था, और मानो वो इसे हमें बेचने के लिए बहुत बेचैन भी हो रहा था। What are you thinking, sir?
नहीं, कुछ नहीं। आर यू श्योर कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है? मतलब आप इतने कम प्राइस में इसे मुझे दे रहे हो, तो इसलिए आई वॉज वॉन्डरिंग। पापा, पापा और मत सोचिए, प्लीज ये पियानो मुझे दे दीजिए, मुझे बहुत पसंद आया है। ठीक है, चलो, तुम्हारी बात ही सही। फाइनली उस पियानो को हम लोगों ने फाइनलाइज किया। फाइनलाइज करके उसी दिन उसको घर पे ले आए। बेटा तो बहुत खुश था, सोचा कि अगले हफ्ते से उसका क्लासेस का स्टार्ट कर देंगे सब कुछ। मेरा बेटा बहुत खुश था। वैसे जिंदगी ने उससे बहुत कुछ छीन भी लिया था पहले। उसके पैदा होने के ठीक 2 साल बाद उसकी माँ, मेरी बीवी, का देहांत हो गया था। एक बिन माँ के बच्चे को संभालना क्या होता है, शायद ये मुझसे ज्यादा कोई और नहीं जानता होगा। इसीलिए बचपन से उसे एक बाप और उसके साथ एक माँ का प्यार भी मैंने दिया है। अपने कैपेसिटी के अनुसार हर वो खुशी मैंने उसे देने की कोशिश किया है। और आज सच में मेरा बेटा बहुत खुश है। ऐसे ही उस पियानो के लाने के बाद इवनिंग में मैं अपने कुछ दोस्तों से मिलकर आया और देखा कि मेरा बेटा सुमित उस पियानो के सामने ही बैठा हुआ है। सुमित, सुमित। हाँ पापा। क्या हुआ, तुम कोचिंग नहीं गए? तुम कोचिंग क्यों नहीं गए? आई कैन अंडरस्टैंड, देखो नया पियानो आया है तुम्हारे लिए, तुम खुश हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने क्लासेस को मिस कर दोगे। तुम्हारे पियानो के क्लासेस नेक्स्ट हफ्ते से शुरू हो जाएंगे, सो डोंट वरी, स्टडीज पे भी कॉन्सेंट्रेट करो। ओके पापा, मैं जरूर करूंगा, एंड वंस अगेन थैंक यू। कोई बात नहीं बेटा। रात के कितने बजे थे मुझे याद नहीं, एक आवाज से मेरा नींद खुल गया। मानो ये किसी के कदमों के आवाज होगा, जैसे कोई चल रहा है। कौन हो सकता है? सुमित? पास मुड़कर देखा, नहीं, सुमित तो मेरे यहीं सोया हुआ है। तो ये कौन होगा? मैं बाहर जाकर देखा और थोड़ा कंसंट्रेशन से सुनने के बाद पता चला कि ये साउंड हमारे ड्राइंग रूम से आ रहा है। कौन है? कौन है वहां? कोई आवाज नहीं आया। मैं धड़ाम से उस दरवाजे को खोला। ये क्या, अंदर तो कोई नहीं है, सिर्फ हमारे उस नए पियानो के बगैर और कोई नहीं है। लेकिन मुझे याद है मैंने किसी का आवाज सुना था, मैंने सुना था किसी का आवाज, पर यहां पर तो कोई भी नहीं है। शायद मेरे मन का वहम होगा, लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि कितने खौफनाक मंजर की तरफ मैं बढ़ता जा रहा हूं। कुछ दिन बाद से ही सुमित का पियानो लेसन्स मैंने स्टार्ट करवा दिए। बहुत खुश था, अच्छे से सीख भी रहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद ही अचानक रात को फिर से एक आवाज से मेरा नींद खुल गया। और ये एक धुन था, पियानो का धुन। अरे, इस वक्त पियानो में आवाज कैसे आ रहा है? कौन बजा रहा है पियानो अभी? सुमित तो मेरे पास ही सोया हुआ है, इस टाइम में पियानो कौन बजा रहा है? पता नहीं कोई चोर या कोई ऐसा तो नहीं आया है। ऐसा ही सोचकर मैं धीरे धीरे फिर ड्राइंग रूम की तरफ गया। जाकर देखा कि वहां पे फिर कोई नहीं था, पियानो भी अपनी जगह पे ही था। लेकिन मुझे पता है इस बार मैं गलत नहीं हूं, मैंने पियानो का आवाज सुना है। लेकिन ये हो क्या रहा है? ऐसे लगातार 3 दिन तक ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे ये आवाजें सुनाई दे रहा है, पियानो का आवाज मुझे रात को सुनाई देता है, लेकिन जब मैं जाता हूं वहां पे कोई नहीं होता।
ये तो बहुत पुराने टाइप का पियानो है, इसमें ऑटो रिकॉर्ड का भी तो ऑप्शन नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या हो रहा है ये? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अचानक ऑफिस से घर आकर देखा कि सुमित को बहुत बुखार है। सुमित, सुमित क्या हुआ बेटे? पापा, मैं पियानो की प्रैक्टिस कर रहा था, अचानक मैं नीचे गिर गया और मुझे बहुत जोर से बुखार आया है। मैंने देखा उस बच्चे का शरीर पूरा जल रहा था। अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार आया है, अभी तुम्हें कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, तुम आराम करो। डॉक्टर आया, टोटल देखा कि उसको 104 बुखार है। पता नहीं मैं क्या करूं। अचानक उसे ऐसे बुखार कैसे आ सकता है? वो तो एकदम अच्छा खासा था 2 दिन पहले। ऐसे सोचते सोचते फिर से उस दिन रात जो हुआ उसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। रात के करीब 2:30 बजे फिर से एक धुन से मेरा नींद खुल गया, लेकिन इस बार पास देखा तो सुमित नहीं था। मुझे पता है ये आवाज कहां से आ रहा है, मुझे पता है, पर सुमित कहां है? सुमित, सुमित कहां हो बेटे? सुमित कहां हो? ड्राइंग रूम का दरवाजा खोला और देखा कि मेरा बेटा उस पियानो के सामने बैठकर पियानो बजा रहा है। इतने जोर से बजा रहा है कि जैसे पूरा घर वाइब्रेट कर रहा है। सुमित, सुमित क्या कर रहे हो तुम ये? सुमित, यू आर नॉट वेल, तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम अभी पियानो क्यों बजा रहे हो? लेकिन उसने मेरे बातों का कोई जवाब नहीं दिया। सुमित, क्या हो गया तुम्हें? तुम घर चलो। खबरदार, खबरदार, अगर मेरे और पियानो के बीच में आए तो जान से हाथ धो बैठोगे। सुमित, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अब अगर इसी वक्त तुम ऐसा घर नहीं गए तो कल ही मैं पियानो को सेल कर दूंगा। मेरा बस ये बोलने का देरी था। उसने मेरे हाथ को पकड़ा, इतने जोर से पकड़ा कि ये तुम क्या कर रहे हो? और एक घिन भरी नजर से मेरी तरफ देखा। उसके बाल उसके आंखों के सामने बिखरे हुए पड़े थे। ये मेरे बेटे को क्या हो गया? खबरदार, खबरदार, अगर मेरे और मेरे पियानो के बीच में आए तो मार डालूंगा, मार डालूंगा। ये कह के वो फिर से बेहोश हो गया। सुमित, सुमित! मैं उसी वक्त डॉक्टर को फिर बुलाया। डॉक्टर ने भी एग्जामिन करके बोला कि सुमित का कंडीशन और डिटोरिएट हो रहा है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है? एक बीमार बच्चा ऐसे पियानो कैसे बजा सकता है? और इस पियानो में ऐसा है क्या जो पियानो से इतना अट्रैक्ट कर रहा है? और सुमित जैसा एक छोटा सा बच्चा इतनी अच्छी तरह से पियानो बजा भी कैसे लेता है? ये मुझे कुछ नेचुरल नहीं लगा। अगली रात मुझे पता नहीं अब कौन सा आफत आने वाला था। फिर से देखा वही धुन। सुमित नहीं है, पता है वो कहां होगा। फिर ड्राइंग रूम में देखा। मैं हिम्मत करके उसके सामने जाने ही वाला था, अचानक जोर से बिजली कड़की और उसके बाद जो मैंने देखा, नहीं, मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए। देखा कि उस पियानो और सुमित के सामने एक खौफनाक चेहरा खड़ा हुआ था। उसके बड़े बड़े दांत थे, दांतों में खून लगा हुआ था, 2 बड़े बड़े सींग हैं, हाथ मानो एकदम मौत के हाथ हैं। उसका पूरा शरीर, ये क्या है?
ये क्या है? एक चलता फिरता मौत है ये। मुझे उसके पैर उल्टे तरफ थे और मेरी तरफ इशारा करके बोल रहा था, खबरदार, खबरदार, अगर कभी पियानो के नजदीक भी आए तो अब तुम्हारे बेटे को कोई नहीं बचा सकता। मैं जाग गया हूं, मैं जाग गया हूं, खबरदार। बस 2 दिन, उसके बाद मैं तुम्हारे बेटे को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा और फिर नहीं, नहीं, नहीं। मेरे पलंग झपकते ही मेरे सामने कोई नहीं था, ना वो भयानक मौत वाला राक्षस। और सुमित को देखा तो वो स्पर्श पे फिर से लेटा पड़ा था। ये क्या था? ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हो ना हो अब ये मामला हाथ से बाहर जा चुका है। मैंने सोचा कि क्यों ना उस एंटीक शॉप में वापस एक बार विजिट किया जाए। मुझे पता लगाना ही होगा इस पियानो का राज क्या है। अगले दिन मैं एक भी टाइम वेस्ट किए बगैर उस एंटीक शॉप में गया और उस शॉपकीपर को पकड़ा। तुमने क्या छुपाया है? बताओ, बताओ, तुमने मुझसे क्या छुपाया है? मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। ओवर रिएक्ट मत करो, मुझे सच बताओ, जो पियानो तुमने मुझे सेल किया था उसका राज क्या है? उस पियानो के वजह से मेरा बेटा मरने को है। सच बताओ, सच बताओ, उस पियानो का राज क्या है, वरना आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। प्लीज मुझे कुछ मत कीजिए, मैं आपको सब बताता हूं। एक्चुअली ये पियानो के बारे में मुझे भी ज्यादा कुछ पता नहीं है, बट आई कैन से वन थिंग दैट दिस piano consists of some evil powers and अगर ये पियानो किसी के पास रहेगा तो उसका लाइफ हेल हो जाएगा। और इस रेमेडी का एक ही रास्ता है कि इसे किसी और को पास कर दिया जाए, और इसलिए तुमने ये पियानो मुझे पास कर दिया, राइट? तुमने एक बार के लिए बोला भी नहीं, तुमने सोचा भी नहीं कि मेरे और मेरे बेटे का क्या होगा। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। देखिए, इससे ज्यादा तो मुझे कुछ नहीं पता। मुझे एक बात याद आया, अगर मुझे ये पता चल जाए कि एक्चुअली पियानो था किसका तो शायद मुझे कुछ हेल्प मिल सकता है। ठीक है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यह पियानो तुमने किससे लिया है? जरूर, मैं आपको ये बता सकता हूं। ये पियानो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर का है, वो भी एक फॉरेनर ही है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन है, मुझे सच बताओ, सब सच बताओ मुझे। उस ऑफिसर का नाम है कर्नल बर्नार्ड फिलिप्स। ठीक है, तुम मुझे एड्रेस दो। एड्रेस लेकर मैं उस पते पर पहुंचा। एक पुराने ब्रिटिश टाइप का बंगलो है। बेल रिंग करते ही नियर अबाउट 70 से 75 ईयर्स एज का एक बूढ़ा सा आदमी बाहर आया। दिखने में वो भी फॉरेनर ही था। हेलो, क्या आप मिस्टर बर्नार्ड फिलिप्स हैं? यस, मैं ही हूँ। हाउ कैन आई हेल्प यू यंग मैन? मुझे आपसे उस पियानो के बारे में कुछ बात करनी है। मेरी बातें सुनकर मानो उनके रोंगटे खड़े हो गए, उनकी आंखें फटी के फटी रह गई। सॉरी, मैं तुमसे कोई बात नहीं कर सकता।
I have some important works to attend. Please. This is the case of my son's life. मेरे बेटे का जान जोखिम में है. प्लीज दरवाजा बंद मत कीजिए. मुझे पता है कि आपने ही उस पियानो को बेचा था उस एंटीक शॉप में. अगर मुझे उस पियानो का राज पता नहीं चला, आई विल लूज माई सन. और अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप रहेंगे. प्लीज प्लीज मिस्टर बर्नर्ड, मुझे बताइए कि उस पियानो के साथ क्या है. और डिड यू सॉ इट? क्या? डिड यू सॉ द डेविल? डेविल? हाँ, वो एक नरक का शैतान है जो उस पियानो के अंदर समाया हुआ था. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा. कम इन, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं. वो पियानो एक कर्स्ड पियानो है. उसके अंदर नरक के एक शैतान का ताकत है. तुमने उस पियानो को खरीदा and after that I hope your son played that. और उसी से ही वो शैतान कैद से आजाद हो गया. लेकिन ये सब हुआ कैसे? Due to my wife Vanessa. Vanessa? हाँ, Vanessa मेरी wife. But she was a evil enchantress more than my wife. उसे विचक्राफ्ट, वुडोइज्म्स का बहुत शौक था और वो धीरे धीरे विचक्राफ्ट की तरफ ही चली गई थी और अपने जादू टोने से बहुत जन का नुकसान उसने किया. एक दिन मुझे पता चला कि वो एक बहुत बड़ी क्रिया करने वाली है. That day, she used to summon the most powerful demon from the hell so that she can get his powers. लेकिन उससे पहले हमारे चर्च के फादर और उसके सारे प्रीस्ट आकर उसे बंदी बना लिए और सामने ही उसको फायर में जला दिए और अपने शक्तियों से और होली ताकतों से उस इविल डीमन को उस पियानो के अंदर बंद कर दिए. तो अब मैं क्या करूं? तुमने उस पियानो को खरीद कर उसे प्ले करके उस डीमन को बाहर निकाल दिया था. फादर के डेथ से पहले उन्होंने मुझे बताया था कि अगर इस पियानो को फिर से कभी प्ले किया गया then this demon will be released. तो क्या इससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता? Yes, there is a way. There is only one way. लेकिन that way is equal to impossible. वो रास्ता कितना भी मुश्किल हो, मैं उस रास्ते को पूरा करूंगा. आप बोलिए. ठीक है यंग मैन. फादर ने मरने से पहले इसका सलूशन भी मुझे बताया था. वो डीमन 15 दिन के अंदर तुम्हारे सन को पोसेस कर लेगा और उसकी जान ले लेगा so that he can step into the mortality. डीमंस को हमारी दुनिया में आने के लिए शरीर की जरूरत होती है, लेकिन तुम उसे खत्म कर सकते हो. उसके लिए तुम्हें उसे तभी खत्म करना होगा जब उसका शरीर का कोई भी पार्ट उस पियानो से जुड़ा हुआ हो. तो तभी तुम उसी टाइम तुम्हें उस पियानो को आग लगाना पड़ेगा और उसके साथ that demon will also be finished and will be sent back to hell. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया.
उस दिन रात मुझे पता था मुझे क्या करना है। उसी टाइम मुझे पता है सुमित मेरे पास नहीं होगा। मैं ड्राइंग रूम में गया। सुमित की तरफ जाते ही वो शैतान मेरे सामने आ गया। बहुत हिम्मत है ना तेरे अंदर। अपने बेटे को तो बचाएगा। भूल मत तू एक मामूली इंसान है और मैं एक शैतान हूं। मेरे शक्ति का कोई पता नहीं है तुझे। मैं जानता हूं कि मैं एक इंसान हूं, लेकिन मेरे पास एक पिता की शक्ति है और मेरे बेटे के लिए मेरे पास प्यार है। मैं किसी भी कीमत पे तुझे मेरे बेटे को मुझसे छीनने नहीं दूंगा। ये बोलकर ही मैंने एक बोतल में से एक पानी लेकर उसके तरफ फेंका। उस पानी के गिरते ही वो धड़ाम से दूर जा गिरा। उस पियानो के पास जाकर गिरा। वो एक होली वाटर था जो कर्नल बर्नर्ड ने मुझे दिया था मेरे रक्षा के लिए। वो फिर मेरे तरफ बढ़ने लगा था, लेकिन मैंने फिर से वो पानी उस पर फेंका। मुझे पता है मैं ज्यादा देर तक इस पानी से उसे रोक नहीं सकता। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। मेरे पास केरोसिन वगैरह सब कुछ रेडी था। एक क्रॉस दिखाकर मैं उस शैतान को रोक कर रखा था और धीरे धीरे मैंने उस पियानो पर केरोसिन डाल दिया। और जब मैं उस पर आग लगाने वाला था तो उसने अपने दोनों बड़े हाथ लेकर मेरे हाथों को दबोच लिया और मुझे दूर जा फेंका। और वो सुमित की तरफ बढ़ रहा था। सुमित, सुमित, मेरे बेटे, उस लाइटर को लो और उस पियानो को आग लगा दो। उस पियानो को आग लगा दो बेटे। वो शैतान फिर मेरे तरफ बढ़ रहा था और मेरे गले को पकड़ लिया। देर मत करो सुमित, देर मत करो। सुमित जल्दी उसे आग लगाओ। सुमित जल्दी उस पर आग लगाओ। उस पियानो पर आग लगाओ। मुझे पता नहीं उस वक्त क्या हुआ। सुमित मेरी तरफ आकर, पापा, मैं उस पे आग लगा दूंगा। तुम एक शैतान हो। तुम मेरे पापा को मुझसे नहीं छीन सकते। मैं नहीं छीनने दूंगा। ऐसा कहते ही सुमित ने उस पियानो पर वो लाइटर फेंक दिया और देखते ही देखते उस पियानो पर आग लग गया और उस शैतान का भी शरीर जलने लगा। वो ऐसे चीख रहा था, शाबाश बेटे शाबाश। देखते ही देखते वो शैतान जलकर राख हो गया और वो पियानो भी जलकर राख हो गया। फिर एक नई सुबह डॉक्टर आकर देखा कि सुमित का कंडीशन अब पहले से बहुत अच्छा है। लेकिन पता नहीं सुमित को क्या हुआ था उस वक्त कि सुमित ने मेरी बात मान ली। तब भी जब वो पॉजेस्ड था, मैंने उस क्रॉस को अपने पॉकेट से निकाला और सुमित के गले में लॉकेट के जैसा मैंने डाल दिया। उसके बाद हमने वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब हम एक नई जिंदगी जी रहे हैं। सुमित मेरा बेटा अब अच्छे से अपनी जिंदगी भी जी रहा है, पियानो का लेसन्स भी ले रहा है। मुझे ना वो मौत के धुन फिर कभी सुनाई दिए और ना ही सुमित को कभी किसी बीमारी ने फिर जकड़ लिया, सिर्फ आइसक्रीम खाने के बाद सर्दी खांसी को छोड़कर।